हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय हिमांशी में। तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। तो कौन सी होती है संयुक्त संख्या? ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, या यह भी कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों, यानी ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों। तो जैसे कि सबसे छोटी, इसमें पहला टॉपिक सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो चार एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है इसमें, यानी कि 1 से 100 तक कुल कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? तो कितनी है 1 से 100 तक? टोटल 74। डायरेक्ट ही टॉपिक आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा कि 1 से 100 तक कितनी संयुक्त संख्याएं होती हैं। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 100 तक की 74। इसके बाद है अगली 7वें नंबर की जो है वो है सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग जाएगा कि नहीं जाए तथा एक ही संख्या से विभाजित होंगी या नहीं होंगी, नहीं हों। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाना चाहिए और जो एक दूसरे से या फिर एक ही संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि 5 और 13, 9 और 14, 10 और 11। देखो दोनों में एक दूसरे का भाग नहीं जा रहा और ना ही एक संख्या से विभाजित हो रही है। सहभाज्य हो गई। 9 14 सहभाज्य, 10 और 11 सहभाज्य, और एक संख्या लेते हैं 15 और 21। अब ये सहभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये नहीं होगी। इस तरह अगली है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों
संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल संख्या को छोड़ दें और बाकी के जो भी उसके गुणनखंड हैं उन सभी का योग करने पर जो भी आए वो उस संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने एक संख्या ले ली एग्जाम्पल के तौर पर, ले ली हमने 6। अब इसके गुणनखंड करेंगे 1 2 3 4 और 4 नहीं, संख्या को छोड़ दो, इसे छोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गया इसके बराबर। और एक नोट डाल के लिख लेते हैं इसी में, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या, ये डायरेक्ट आता है, इसमें फिक्स है नंबर, ज़्यादा नहीं है इसमें। एक जैसे इसमें एक अंक वाली है 6 और 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या 28, 3 अंक वाली 496 और 4 अंक वाली 8128। यानी इसमें फिक्स है मेथड, ये अंक संख्याएं जो फिक्स हैं, इनके अलावा और कोई नहीं होगी, तो इनको याद कर लो, क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ तक संख्याएं हो गई। इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा दशमलव संख्याओं का। दशमलव संख्याएं दो होती हैं, पहली शांत, दूसरी है अशांत। शांत है जैसे कि 1/4 है, ये भाग दिया 0.25, ठीक है, ये शांत हो गई, खत्म मामला। अशांत में भी दो होती हैं, पहली अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। जैसे अशांत आवृत्ति में जैसे कि कोई संख्या 1/3 तो 0.3333 चलती रहेगी, इसको लिख देंगे 0.3 पे बार। अनावृत्ति है जैसे इसमें एग्जाम्पल √2 1.414414 चलता ही रहेगा कंटिन्यूस, कोई निश्चित संख्या नहीं आएगी इसकी। और जैसे √3 √7 √11 ये। और ये जो शांत आवृत्ति संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, परिमेय होती हैं, और अशांत आवृत्ति अनावृत्ति ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है सर, जैसे कि अब ये देखते हैं दशमलव संख्याओं को शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। यानी शांत जो दशमलव संख्या है जैसे कि ये है 0.25, इसको परिमेय संख्या में कैसे बदल देंगे, 2 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 काट दिया, 1/4 बन गई परिमेय संख्या। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
0.175 पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो काट दिया, 7/40 बन गई परिमेय संख्या। अगला है शांत हो गई, अब है अशांत। अशांत आवृत्ति को, आवृत्ति नहीं आवृत्ति, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या में बदलना कैसे बदलेंगे? जैसी कोई ये संख्या है 0.433 पे बार, अब इसको कैसे बदलेंगे? ये संख्या एज इट इज 43, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे इसमें से, बट्टा जिस संख्या पे बार नहीं है उसकी, जिस संख्या पे बार है उसकी बल्दी 1 9, और जिस पे बार नहीं है उसकी बल्दी 0 लिखेंगे घटा के। 39/90 सॉल्व किया, 13/30। ठीक है, जैसे एक और संख्या ले लेते हैं हम 0.572 72 का बार है, तो ये संख्या एज इट इज 572, जिस पे बार नहीं उसे घटा देंगे। 5 पे बार नहीं है, 5 घटा दी, बट्टे जिन संख्याओं में बार है उनकी बल्दी 9, तो 2 पे बार है तो 2 की बल्दी 9, 1 पे नहीं है तो 0। सॉल्व किया 567/990। आगे समझ में, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप लिख लेते हैं इसकी। सबसे पहले स्टेप, सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देते हैं। सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को जैसा का तैसा लिखेंगे। जैसे कि ये संख्या है 0.43 पर बार, अब इसको बार को हटा देंगे और दशमलव को हटा देंगे, जैसी संख्या है उसको वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उसको संख्या में से घटा देंगे। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देंगे। 43 4 पे बार नहीं था तो 4 घटा दिया। दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप, फिर अपॉन डिवाइड बट्टे में, फिर बट्टे में जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिखेंगे तथा दशमलव वाली की दाएं तरफ में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यानी 43 - 4 बट्टे किस पे बार था? 3 पे, तो 1 9, 4 पे नहीं था 90। सॉल्व कर दो।
हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 23.014 पे बार है इसमें। इसको कैसे करेंगे? पूरी संख्या एज इट इज जैसी है वैसी, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, घटा जितनों पे बार है उतने 9, जिन पे बार नहीं है उसकी बदली 0। यहाँ ध्यान रखना, ये जो पॉइंट के पहले संख्या है उसकी बदली 0 नहीं आएगा, जो बार से पहले जो संख्या है और पॉइंट के बाद जो संख्या है उसके बदली 0 आएगा। सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 8 पे बार 23 प्लस 7 पे बार 33 प्लस 9 पे बार 0.84। अब आगे वाली संख्याओं पे बार आ गया, तो आगे वाली संख्याओं पे बार आ जाए तो क्या करना है? जिन संख्याओं पर आगे उन्हें माइनस में लिख देंगे, प्लस 0.23 -7 प्लस 0.33 -9 प्लस 0.84। ऐसे से सॉल्व, माइनस माइनस संख्याओं को जोड़ेंगे कितना होगा? माइनस के 24 प्लस के इन सबको जोड़ेंगे तो 1.4। 1.4 को इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? एक कम हो गया इसमें से, तो माइनस का 23 प्लस 0.4, माइनस का 23 है तो 23 पे बार 0.40, इसका आंसर 23 पे बार 40। ठीक है सर जी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। 0.53 पे बार भाग देना है 0.17 पे बार, तो 53 - 5 बट्टे 90 भाग 17 - 1/90। ठीक है, तो 48/90 इंटू कर देते हैं, इसे उल्टा हो जाएगा 90 काट दिया, कितना आ गया? 16 से ये 4 बार, सॉरी 16 48 3 बार, 9 से 9 3 आंसर आ गया अपने। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होने के वाला है। चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है गाइस, धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू गाइस।